आज रानी जब बाजार से लौटी तो वो अपने साथ खेलने के लिए एक खूबसूरत सा गेंद भी लाई। गेंद को देखकर सब फार्म एनिमल्स बहुत खुश हुए। रानी ने उन्हें बताया कि गेंद लाने का मकसद ये है तमाम जानवर इस गेंद से कोई खेल खेला करें। इस तरह से ना सिर्फ वो इंजॉय करेंगे बल्कि उनका जिस्म मजीद मजबूत और तवाना होगा और उनकी एक्सरसाइज भी होगी। अब डब्बू, ओरेंजो और गोटू मिलकर रोजाना इस गेंद से खूब खेलते और यूं खूब इंजॉय करते। अक्सर रानी भी उनके साथ खेल में शामिल होती। वो गेंद को दूर फेंकती और फिर कभी डब्बू, कभी ओरेंजो और कभी गोटू उस गेंद को वापस लेकर रानी के पास आता और इस तरह से खूब इंजॉय करते। कभी कभी सब जानवर मिलकर फुटबॉल भी खेलते। मोमो भी इस गेंद के साथ खेलना चाहती थी और उसका बहुत दिल करता कि वो बाकी जानवरों की तरह इस गेंद से खेले, लेकिन अपने ज्यादा वजन की वजह से वो खेल में शामिल ना हो सकती और दूर से बैठकर बाकी जानवरों को गेम करते हुए देखती। डब्बू और गोटू और ओरेंजो मोमो का मजाक उड़ाते और कहते, मोमो तुम बस हल्की फुल्की वॉक कर लिया करो, गेंद से फुटबॉल खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये बात सुनकर मोमो को बहुत गुस्सा आता, लेकिन आखिर खामोश होकर रह जाती। लेकिन एक दिन जब गेंद मोमो की जानिब आई तो डब्बू मोमो की जानिब बढ़ा और बोला, अरे तुम भी कुछ हिलजुल लिया करो वरना एक दिन इतनी मोटी हो जाओगी कि तुम्हारा उठना भी मुश्किल हो जाएगा। ये बात सुनकर मोमो गुस्से में आ गई। वो डब्बू के साथ गुस्से से बोली कि मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, अगरचे भाग नहीं सकती लेकिन किक तो लगा सकती हूँ। डब्बू बोला, तुम और किक? ऐसा लगता है कि तुम मजाक कर रही हो। मोमो बोली, जरा गेंद को रखो, मैं उसे किक लगाती हूँ। डब्बू जोर जोर से हंसने लगा। उसने ओरेंजो और गोटू को बुलाया कि जरा यहाँ पे आओ, मोमो गेंद को किक लगाने लगी है। तमाम जानवर मोमो के पास आ गए। गेंद मोमो के सामने रखी गई और तमाम जानवर देखने लगे कि मोमो किस तरह से गेंद को किक लगाती है। दूसरी जानिब मोमो ने सोचा कि आज मेरा इम्तिहान है, आज मैं ऐसी किक लगाऊंगी कि तमाम जानवर आइंदा मेरा कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। मोमो ने अपनी तमाम कुव्वत जमा की। वो भाग कर आई और उसने गेंद को जोरदार किक लगाई। किक इस कदर जोरदार थी कि गेंद फार्म हाउस की बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी। सब जानवर देखते रह गए। डब्बू बोला, ये क्या किया तुमने? मोमो हंसकर बोली, देखा तुम लोगों ने मेरी किक को? कोई मार सकता है इतनी बड़ी किक? गोटू गुस्से से बोला, गुमा दी ना हमारी गेंद। मोमो बोली, जाओ जाओ, फॉर्म के करीब ही होगी, जाकर ले आओ। गोटू और डब्बू गेंद लाने के लिए फॉर्म से बाहर निकले। जंगल की जानिब गेंद को तलाश करते रहे लेकिन गेंद ना मिली। दोनों हैरान थे कि गेंद कहाँ गायब हो गई। काफी देर के बाद उन्हें दूर गेंद उछलती हुई नजर आई। डब्बू बोला, वो रही हमारी गेंद। दोनों उस जानिब भागे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि एक छोटा सा हाथी उनकी गेंद से खेल रहा है। डब्बू बोला, अरे ये हमारी गेंद है, वापस करो। वो बोला, तुम्हारी कहाँ से आ गई? ये तो आसमान से आकर गिरी है, मेरी है। गोटू बोला, देखो छोटे हाथी, ये हमारे फार्म हाउस से आकर गिरी है और हमारी गाय यानी मोमो ने इसको किक लगाई और वो बाहर आ गई। डब्बू ने चालाकी से गेंद उठाई और भागने ही लगा कि छोटे हाथी ने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर डब्बू गुस्से से बोला, शोर मत मचाओ, हम ये गेंद वापस लेकर जा रहे हैं।
वो गेंद पकड़कर लौटने ही लगा तो उसके सामने एक बड़ा हाथी खड़ा था। गुस्से से वो उसको देख रहा था। वो डब्बू से बोला, कहाँ ले जा रहे हो ये गेंद? डब्बू सहम कर बोला, अंकल ये मैं आपके बेटे की गेंद उसको वापस कर रहा हूँ। बड़े हाथी ने गुस्से से गेंद डब्बू से ली और छोटे हाथी को दे दी। बड़ा हाथी अब गुस्से से बोला, तुम लोग जा सकते हो। और इसके बाद वो छोटे हाथी के साथ मिलकर खेलने लगा। डब्बू गोटू से बोला, अरे इन लोगों ने तो हमारी गेंद पर कब्जा ही कर लिया है। गोटू बोला, तो फिर क्या वापस चलें? डब्बू बोला, वापस क्यों भाई, हम तो गेंद लेकर जाएंगे। अभी बैठते हैं, इंतजार करते हैं और जो ही ये गेंद रखेंगे हम उसको उठाकर फार्म हाउस में भाग जाएंगे। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब हाथियों ने गेंद से खेलना खत्म ना किया तो तंग आकर डब्बू बोला, ऐसा करते हैं कि अभी हम फार्म हाउस में वापस चले जाते हैं और रात में आएंगे जब हाथी सो रहे होंगे और हम चुपके से गेंद उठाकर भाग जाएंगे। इसके बाद दोनों वापस फार्म हाउस पर आ गए। उनको देखकर ओरेंजो गुस्से से बोला, इतनी देर लगा दी और गेंद के बगैर आ गए, तुम दोनों कहां गायब हो गए थे? गोटू ने तमाम किस्सा सुना दिया। ओरेंजो बोला, अब नहीं मिलेगी हमें गेंद, हम कैसे लड़ सकते हैं इतने बड़े हाथियों से? डब्बू बोला कि तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे ये गेंद वापस लेकर दिखाऊंगा। जब रात हुई तो डब्बू और गोटू चुपके से जंगल के करीब आए और उन्होंने गेंद लेने के लिए हाथियों के करीब जाना शुरू किया। लेकिन जब वो हाथियों के करीब पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां पर 2 हाथी नहीं थे बल्कि कई बड़े बड़े हाथी थे। और उससे बढ़कर उन्होंने ये देखा कि सबसे बड़े हाथी ने गेंद को अपने सर पर रखा हुआ था और वो सो रहा था। ये देखकर वो अपना सर पकड़ कर रह गए, क्योंकि बड़े हाथी के सर पर से गेंद उठाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। चुनाचा गोटू और डब्बू गेंद लिए बगैर नाकाम फार्म हाउस पर वापस आ गए। सुबह हुई तो उन्होंने ये किस्सा रानी को सुनाया। रानी ने कुछ देर सोचा और फिर वो बोली, देखो तुम लोग हाथियों से जबरदस्ती ये गेंद नहीं छीन सकते। तुम छोटे जानवर हो और वो बहुत पावरफुल है। अलबत्ता मेरे जहन में एक तरकीब आई है। डब्बू ने पूछा, कैसी तरकीब? रानी बोली, करीब आओ, तुम्हारे कान में तुम्हें एक दिलचस्प तरकीब बताती हूँ। उसने डब्बू और गोटू के कान में तरकीब सुनाई तो वो खुशी से बोले, हाँ हाँ, इस तरकीब से हम जरूर गेंद वापस ले सकते हैं। ये कहकर वो थोड़ी देर के बाद दोबारा जंगल पहुंच गए, जहां पर उन्होंने देखा कि बड़ा हाथी और छोटा हाथी गेंद से खेल रहे थे। बड़ा हाथी डब्बू और गोटू को देखकर गुस्से से बोला, तुम लोग फिर यहाँ पर आ गए? तुम लोगों को समझ नहीं आती कि मैं गेंद वापस नहीं करूंगा। डब्बू बोला, आप लोग गुस्से ना हो, हम तो आप लोगों की गेम देखने आए हैं, आप बहुत अच्छा खेलते हैं। बड़ा हाथी बोला, क्या वाकई? डब्बू बोला, और नहीं तो क्या, आप बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन किक लगाने में अभी आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बड़ा हाथी बोला, किक? वो क्या होती है? डब्बू बोला, मैं बताता हूँ। उसने गेंद को रखकर हल्की सी किक लगाई और बताया कि बॉल को इस तरह से ठोकर लगाना किक कहलाता है। बड़ा हाथी बोला, ये तो बड़ा आसान है। उसने भी गेंद को रखा और किक लगाई तो बॉल थोड़ा सा दूर चली गई। गोटू चालाकी से बोला, वैसे हमारे यहाँ एक बड़ी सी गाय है जिसका नाम मोमो है, वो तो बहुत बड़ी किक लगाती है, उसके मुकाबले में आपकी किक कुछ ज्यादा नहीं थी। बड़ा हाथी गुस्से से बोला, कितनी बड़ी किक लगाती है वो? गोटू बोला, उसकी किक तो इतनी ऊंची जाती है कि बस ना पूछिए, नजरों से ओझल हो जाती है। बड़ा हाथी गुस्से से बोला,
ठीक है, तो ऐसी बात है तो मैं भी आज आपको बहुत ऊंची किक लगाकर दिखाऊंगा। इतनी ऊंची किक कि वो आपकी गाय मोमो की किक से भी बहुत ऊंची होगी। डब्बू बोला, क्यों नहीं, जरूर जरूर। डब्बू ने चालाकी से गेंद इस तरह रखी कि बड़ी किक फार्म हाउस की तरफ जाए। बड़ा हाथी दूर से भाग कर आया और उसने गेंद को जोरदार किक लगाई, जो मोमो की किक से भी ज्यादा ऊंची थी। डब्बू और गोटू जोर जोर से तालियां बजाने लगे और बोले कि आपने तो मोमो की किक से भी बड़ी किक लगाई है। इसके बाद गोटू और डब्बू चालाकी से वहां से निकलकर फार्म हाउस पहुंचे। वहां पहुंचकर उनकी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि बड़े हाथी की लगाई हुई किक ऐन फार्म हाउस के दरमियान में आकर गिरी और यूं उनकी तरकीब कामयाब हो गई। रानी उनको देखकर खुशी से मुस्कुरा रही थी। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि सूरत हाल जितनी भी मुश्किल हो, अगर हम अपने हवास पर काबू रखें और अपने अकल से काम करें तो मुश्किल दूर हो जाएगी।